वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं वाइट चना पुलाव, जो बहुत ही मज़े की बनती है। और जब दिल भर जाए हमारा चिकन या गोश्त बीफ के साथ, तो बनाएं हम इसको और इंजॉय करें। तो इसी तरह चेंज लाना चाहिए खाने में। और आज हमने ये चेंज इसलिए लिया है कि हमारा दिल भर गया था, सबका दिल चाह रहा था कोई डिफरेंट चीज़ बनाई जाए। तो चना पुलाव हमें समझ आया है, तो हमने चना पुलाव बना लिया, जो बहुत ही मज़े का बना है और बहुत सिंपल तरीके से बनाया है। बिल्कुल जैसे पुलाव का तरीका होता है उसी स्टाइल में हमने बनाया, मगर बेइंतहा लजीज़ बना है। चलें फिर शुरू करते हैं रेसिपी को। चना पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने चनों को बहुत बॉईल कर लिया है। चनों को बहुत अच्छा सा गला लेना है, इस तरह से देखें। और उसके बाद हमने लिए मीडियम साइज़ की एक प्याज ले ली थी, जिसे बारीक चॉप कर लिया। ज़ीरा है, तेज़पात है, गरम मसालों में हमने लिया है लौंग है हमारे पास, दालचीनी है, बड़ी इलायची है, बादियान के फूल हैं, काली मिर्च है। इसके बाद हमें चाहिए टमाटर है, इमली है, आलू बुखारे हैं, हरी मिर्च लेंगे जिसे ग्राइंड कर लेंगे बारीक। और यह है अदरक लहसुन का पेस्ट, जो 2 टेबल स्पून भर कर ले लिया है। और अब सबसे पहले डाल देंगे हम प्याज, ज़ीरा और तेज़पात। साथ ही में ये सब मसाले डाल रही हूँ। हरी मिर्च और टमाटर को मैं कर दूंगी ग्राइंड। प्याज में देखिए कलर आना शुरू हो गया है, तो अब हम डाल देंगे ग्राइंड किए हुए टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, और इनकी करेंगे बहुत अच्छी सी भुनाई। दही डाल दूंगी मैं 1 कप, इसमें हमने दही भी डाल दी है। और इस मसाले की करेंगे बहुत ही अच्छी सी भुनाई। साथ ही आलू बुखारे डाल रहे हैं। मसाले की बहुत अच्छी सी भुनाई हो चुकी है। अब डाल रहे हैं इसमें इमली, ये इसमें खुद ही जाकर घुल जाएगी क्योंकि स्टीम लगते ही खुलेगी। और इसमें डाल देंगे हम ये बॉइल चने, और इसकी भी कर लेंगे अच्छी सी भुनाई। और साथ ही हम डाल रहे हैं इसमें नमक, जो नमक हमने अभी तक नहीं डाला था, और 1 चिकन क्यूब। चिकन क्यूब से ज़रा अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है, ये इसमें खुद ही जाके मेल्ट हो जाएगी। बहुत अच्छा सा ये भुन चुका है, आपको नज़र आ रहा होगा, आवाज़ से भी पता चल रहा है। अब डाल देते हैं हरी मिर्च। मैं हमेशा हरी मिर्च आखिर में डालती हूँ, इसकी जो खुशबू है बहुत ज़बरदस्त आती है। बस अब डाल देंगे हम इसमें राइस। 1 घंटे पहले मैंने भिगो कर रख दिए थे। और अब डाल दूँगी इसमें राइस। और अब डाल देंगे इतना पानी जितनी ज़रूरत होती है राइस को। और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें। मैं टेस्ट करूँगी नमक को। थोड़ा सा पानी हम और लेंगे इसमें। राइस का पानी है खुश्क होने लगा है, बस इसी उसमें मैं दम दे दूंगी। इससे दम बड़ा अच्छा आता है जब हल्के हल्के से बबल हो। पुलाव हमारा दम आ चुका है। 10 मिनट का मैंने इसमें दम लगाया था, तो आप देख सकते हैं किस तरह से एक एक दाना खिला खिला सा बना है। तो निकालते हैं अब इसको डिश में। और ये हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है, बिल्कुल बिरयानी की तरह ये लगती है। तो आप ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को और एंजॉय करें। मिलेंगे किसी और अच्छी बेहतरीन रेसिपी